हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्किंग के ऊपर कि कैसे मास्किंग यूज़ करते हैं, आखिर क्यों इसे यूज़ किया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूं। हेलो एंड वेलकम टू medialens.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्किंग के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा 1280 बाय 720 पिक्सल्स का, और इसे मैं अनलॉक कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद में एक नई लेयर और क्रिएट करूँगा। मैं इस न्यू लेयर आइकन पे क्लिक करके, या फिर आप जा सकते हैं लेयर न्यू लेयर, और इसे कोई भी आप नाम दे सकते हैं। और मैं क्लिक करूँगा ओके के ऊपर। इसे मैं इस तरह का ब्लू कलर पेस्ट करता हूँ ऑल्ट डिलीट से। इसके बाद में मैं एक और लेयर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और इसका कलर जो है मैं चेंज करूँगा कुछ इस तरह से लाइट ग्रीन टाइप से, और ऑल्ट डिलीट प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लेयर है। इस फर्स्ट वाले को जैसे आपको रीनेम करना है, आप डबल क्लिक करके इसे रीनेम कर सकते हैं। ग्रीन, ये आपकी है थोड़ी ब्लू, लाइट ब्लू, और ये आपकी है वाइट लेयर। ओके, आप मान लीजिए आप इस ग्रीन वाली लेयर के आर पार देखना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि मैं क्विक सिलेक्शन की टूल की हेल्प से यहाँ से इतना एरिया सेलेक्ट करूँगा और इसे डिलीट कर दूँगा। ठीक है, जैसे डिलीट की प्रेस करके, तो उससे होगा क्या, जैसे अगर मैं और लेयर को हाइड करूँ तो यहाँ से हमने एक छेद कर दिया, इसके हम आर पार देख सकते हैं। बट मैं आपको कहूँ कि मुझे एरिया वापस लाना है, तो आप इसे सिर्फ अंडू करके वापस ला सकते हैं। ठीक है, दोबारा जैसे अंडू करूँ तो मैं इस तरह से, तो अंडू करके इसे वापस ला सकते हैं। तो ये एक तरह से अच्छा तरीका नहीं है किसी चीज़ को इस तरह से आर पार देखने का। तो वहाँ पे एक अच्छा तरीका आता है, वो है मास्किंग। तो आप जैसे ये बटन देखें आपका, तो इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। ये आपका जो 3rd नंबर बटन है, इससे देखेंगे यहाँ पे एक वाइट कलर के इसके साथ में एक आइकन जुड़ गया है, और यहाँ पे बीच में एक निशान है। तो एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों कि जैसे जब आप इस लेयर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम इस इमेज को एडिट कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम मास्क को एडिट कर रहे हैं। तो मास्क आखिर है क्या, कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे आपको एक सफ़ेद लेयर की दिख रही होगी। अगर जैसे मैं जाता हूँ ब्रश टूल पे, ठीक है, और मैं एक ब्लैक कलर यहाँ से चूज़ करता हूँ, या फिर मैं सिंपली ऐसे स्विच कर सकता हूँ। तो ब्लैक कलर मैंने लिया, और मुझे ये जो चेंज करना पड़ेगा ब्रश इस तरह से सर्कल। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो मैं देख सकते हैं मैं इस इमेज के पार्ट को आखिर डिलीट कर रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, लेकिन आप इसकी थंबनेल देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मैं वहाँ पे एक्चुअल में ब्लैक कलर पेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो और मुझे जैसे इस पूरे को दोबारा, अगर मैं जैसे वाइट कलर जाऊँ, वाइट कलर सेलेक्ट करके दोबारा पेंट करूँ, तो मैं इस इमेज के पार्ट को वापस ला रहा हूँ। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं ब्लैक और वाइट इस तरह से शो कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये जो इमेज है आपकी मेन, ये जो ग्रीन कलर की इमेज है, ये इस इमेज में देखती है कि कहाँ ब्लैक पेंट किया हुआ है, वो एरिया आपका ट्रांसपेरेंट कर देती है, और जहाँ पे आपका वाइट है उसको ये मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट या फिर वहाँ पे इमेज शो करती है। तो ये एक तरह से आपका मास्क हो जाता है। जैसे आप चेहरे पे मास्क लगाते हैं तो वहाँ पे आपकी जो आँख है और आपका जो नाक मुंह वाला एरिया है वो जो है कटा हुआ होता है। ठीक है, वहाँ से आप शो होते हो, खुद को मतलब शो करते हो। तो ये मान लो ये आपका जो है चेहरा वाला हिस्सा है, ये आपका मास्क है। जो आपका ब्लैक होगा वहाँ से आपको आर पार दिखेगा, जो वाइट होगा वहाँ से आपको आर पार नहीं दिखेगा। और यहाँ पे आप सारे कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं वाइट है तो मैं ऑल्ट डिलीट करके पूरे को वाइट कर सकता हूँ। कंट्रोल डिलीट से बैक फोरग्राउंड कलर पेस्ट कर सकता हूँ, तो पूरे को मैं ब्लैक या वाइट कर सकता हूँ। और मैं सेम यहाँ पे जैसे एक्स दबा के कलर को चेंज करता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मास्क क्रिएट किया, तो ये इस तरह से काम करता है। आपको मास्क को डिलीट करता है, आप राइट क्लिक करके डिलीट लेयर मास्क पे क्लिक कर सकते हो, और आपका मास्क जो है डिलीट हो जाएगा। एक दूसरा एक मेन फ़ायदा है, आप जा सकते हैं किसी भी सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे, तो आप जैसे मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, इसके बाद मैं क्लिक कर सकता हूँ मैं यहाँ पे इस मास्किंग वाले बटन पे, तो आप देखेंगे ये उतने एरिया को एज ए मास्क क्रिएट कर लेता है, उतना एरिया शो करता है, बाकी सारा हाइड कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे थंबनेल में भी देख सकते हैं। यहाँ से आप क्या है इसके पीछे का एरिया देख सकते हैं इस तरह से। तो ये जो आपका मास्क था जहाँ पर जैसे मूव टूल से मूव करूँ तो बाकी का ये हट चुका है। और इसके अलावा आप इस लिंक आइकन को बंद करेंगे तो आपका ये लेयर आप कहीं भी मूव करा सकते हैं। ऑब्वियसली आप इसमें देख नहीं पाएंगे, तो मैं इसलिए इसे एक बार डिलीट करता हूँ, और इसमें जैसे मैं ये इमेज लेके आता हूँ ये वाली। ठीक है, इस पर मैं मास्क क्रिएट करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि
जैसे एक एरिया सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से, और मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे, जैसे ब्लैक कलर पेस्ट करना है मुझे तो मैं ऑल्ट डिलीट प्रेस करूँगा तो ये मेरा कट जाएगा, ठीक है, और मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे मैं इस मास्क को लिंक को बंद कर दूँ तो अगर मैं जैसे इस इमेज को मूव करूँ तो आप देखेंगे वो कटा हुआ निशान वहीं पे है, तो ये मूव नहीं करता। इसी तरह मैं चाहूँ तो इंडिविजुअली मास्क को मूव करा सकता हूँ, इमेज आपकी वहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं इस लिंक को ऑफ कर दूँ तो ये दोनों आपकी एक साथ मूव करती है, मतलब लिंक को ऑन कर दे तो ये फ़ायदा है। इसके लिए आप चाहे तो आप इस मास्क को अप्लाई कर सकते हैं, बट क्योंकि आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो ये अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए पहले आपको इसे रेस्टराइज करना पड़ेगा। आप इसे जैसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करें, इस लेयर के नाम पे राइट क्लिक करेंगे, इसे रेस्टराइज करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मतलब है ये जो आपका मास्क है इस पर परमानेंटली अप्लाई हो जाएगा, तो ये एक ना पीछे जाने वाला एक्शन है, आप इसे अब एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है तो मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर में खैर बता दूंगा ये है क्या, ये किस टाइप की लेयर्स होती हैं। तो जब आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद में यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका आखिर यूज़ क्या है। जैसे हम इसमें जो है सेलेक्ट एंड मास्क का हमारे पास ऑप्शन होता है, एडिशनल मास्क ऑप्शन, इसमें हम अपने मास्क को रिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो करूँगा। मतलब क्या कर सकते हैं आप, मास्क ऑप्शन में जाके आप जा सकते हैं जैसे सेलेक्ट एंड मास्क, तो वहाँ से आप क्या है इस मास्क को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप इसको आप अच्छी तरह, जैसे जब आपको बाल सेलेक्ट करने हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसे यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर आपके पास में मास्क ऑप्शन है, ये कलर है, तो आखिर ये है क्या उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि फ़ोटोशॉप में आपके पास एक क्विक मास्क का ऑप्शन होता है, ठीक है। जैसे मैं इस मास्क को डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट ले मास्क पे क्लिक करूँगा, मैं क्लिक करूँगा क्यू, जो मैं अपने कीवर्ड पे क्यू है वो प्रेस कर सकता हूँ, या फिर ये जो आपका बटन है यहाँ पे इस पर प्रेस कर सकते हैं। तो अभी हम क्विक मास्क मोड में है। क्विक मास्क मोड आपका कुछ इस तरह से है कि अब जैसे ब्रश पे मैं जाऊँ तो जैसे मेरे पास ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर मतलब मास्क में क्या है कि अगर मैं ब्लैक कलर पेस्ट करता हूँ तो मतलब वो पार्ट डिलीट होता है। तो अभी मैं ब्लैक कलर पेंट करूँगा तो देखेंगे आपका ये रेड एरिया आ जाता है, ठीक है। ये भी हम क्विक मास्क मोड में है। तो एक तरह से मैं फ़ोटोशॉप में एक मास्क क्रिएट कर रहा हूँ कि जैसे ये जो रेड एरिया है ये मेरा डिलीट होगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कलर रिप्लेस करके इस तरह से हटा भी सकता हूँ, मतलब आप ब्रश की हेल्प से एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद मैं क्विक मास्क मोड से बाहर आया तो आप देखेंगे मैंने वो एरिया सेलेक्ट कर लिया। बट क्या है कि यहाँ पे मैंने ये वाला एरिया डिलीट किया है, तो इसीलिए मैंने सेलेक्ट जो है बाकी वाला एरिया किया है, अगर इसका फ़र्क पड़ता हो तो। इसके बाद जैसे मैं इसे इन्वर्ट कर लूँ, सिंपली इन्वर्स, तो मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया है, और इसे मुझे मास्क में कन्वर्ट करना है तो मैं मास्क पे क्लिक करूँगा। तो इस तरह से तो क्विक मास्क मोड से क्या होता है कि आप टेम्परेरीली मास्क मोड में चले जाते हैं और आप जो है ब्रश की हेल्प से मास्क क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से बात करते हैं मास्किंग के एक एग्जांपल की। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा एग्जांपल है जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। ये मेरे पास जैसे फ़ोटो है, मैं इसे इसमें लेके आता हूँ, इसे मैं अनलॉक करता हूँ, फिर मेरे पास यहाँ पे बीच की फ़ोटो है, इसे मैं इसमें लेके आता हूँ और इसे मैं यहाँ से रेस्टराइज करता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास 2 फ़ोटोज़ हैं, बट जैसे मैं इसके नीचे रखूँ तो ये मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे एक मास्क क्रिएट करना होगा कुछ इस तरह से कि मैं इसके जैसे सन ग्लासेस में पीछे का एरिया देख पाऊँ, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए जैसे मैं पहले जाता हूँ पेन टूल में या किसी भी टूल में, जैसे चलिए क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं, इसे मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा और इसका थोड़ा साइज़ छोटा करते हैं और इस तरह से एक रफ सा सिलेक्शन क्रिएट करते हैं। इसी तरह से इसकी दूसरी आइज़ का मैं सिलेक्शन करूँगा और ऑल्ट के साथ ड्रैग करूँगा तो ये वाला पार्ट हटा देगा। तो मैं एक रफ सा सिलेक्शन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। इसके बाद में ये वाला पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है, यानी ये वाला पार्ट मेरे मास्क में सेलेक्ट होगा। मैं इस तरह से क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं मैंने मास्क क्रिएट किया है। अब मैं इस मास्क को सिंपली इन्वर्ट करूँगा, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे एडिट या फिर वो इमेज, इसके बाद में मैं इस मास्क को इन्वर्ट करूँगा, यानी जो ब्लैक है वो वाइट हो जाए, वाइट है वो ब्लैक हो जाए। तो मैं जाऊँगा इमेज, एडजस्टमेंट एंड देन इन्वर्ट, कंट्रोल आई भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो उससे क्या है आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको थोड़ा अच्छे से करना है रिफाइन। तो उसके लिए जैसे मैं जा सकता हूँ यहाँ पे मास्क ऑप्शंस में, सॉरी सेलेक्ट एंड मास्क में,
यहाँ से हम इसे रिफाइन करते हैं, जिससे हम स्मार्ट रेडियस ऑन कर दूँ तो देख सकते हैं ये आ गया, बट स्मार्ट रेडियस से अच्छा नहीं आ रहा ऑप्शन, तो मैं इसे कम करता हूँ स्मार्ट रेडियस को ऑन करके। और मुझे बस इसकी एज जो है सही करनी है। मैं ग्लोबल रिफाइनमेंट पर जाके इसे एडजस्ट कर सकूँ, जैसे मैं इसे स्मूथ कर दूँ 2 पिक्सल्स और फेदर बाय 0.5, और जो कॉन्ट्रास्ट की वजह मैं इसे कम कर दूँ -50, इसे बढ़ाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो ये सेटिंग्स है क्या, कैसे काम करती है मैं आपको अलग से सेलेक्ट एंड मास्क में बताऊंगा, बट देख सकते हैं एजेस पहले से ज़्यादा सही है। फिर मैं स्पीच फोटो को ऑन कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। और वैसे ही आप एक देख सकते हैं कि जैसे मैं इस लेयर को दोबारा डुप्लिकेट कर लूँ, ठीक है, इसको मैं नीचे नीचे लेके आ जाऊँ, तो एक तरह से 2 लेयर है, लेकिन नीचे वाली में मैं इस मास्क को डिलीट कर देता हूँ तो ये ओरिजिनल है, ठीक है। और बीच वाली को बीच में ले आता हूँ। यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि मैं इस बीच वाले की ओपेसिटी को मैं थोड़ा कम कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से, और थोड़ा और अगर कम कर दूँ तो यहाँ से एक वैसा लुक आता है कि जैसे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो अगर मैं इसे 100% रखता हूँ तो ये थोड़ा फेक लगता है, बट यहाँ से कम कर देता हूँ ओपेसिटी, जैसे अराउंड 70%, तो अभी रिफ्लेक्शन वाला सा लुक आता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, सबसे पहले लेयर है यहाँ पे कटा हुआ है, फिर आपके पास बीच की लेयर है वो थोड़ी सेमी ट्रांसपेरेंट है, और सबसे नीचे आपकी ओरिजिनल लेयर है। तो ओरिजिनल लेयर के ऊपर ये आपका ये हल्का सा सेमी ट्रांसपेरेंट है और बाकी का पार्ट दोबारा आ जाता है। तो इस तरह से हम फेक सनग्लासेस का जो इफ़ेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मास्किंग की हेल्प से हुआ था। ये जो एडिशनल स्टेप्स थे वो सिर्फ इसे थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए थे। आप चाहें तो सिर्फ इस लुक के साथ भी जा सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ये वाला जो लुक है ये वाला ज़्यादा बेटर है, थोड़ा रिफ्लेक्शन के साथ में। तो ये था आपका मास्क। सेलेक्ट एंड मास्क में मास्किंग के एडवांस ऑप्शन के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और अभी मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।